परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जरावं विस्मराम्यहम् पञ्जरावं विस्मराम्यहम्। आज का सूत्र है चैज्यदेहं नहुदं शासनं चैज्यदेहं नहुदं शासनं चैज्यदेहं नहुदं शासनं जैज्यदेहं ननुहं शासनम्। प्रस्तुत महत्वपूर्ण सूत्र में बहुत सुंदर दो बातें रखी गई हैं। एक शरीर और दूसरा धर्म शासन। या यूं समझो, आत्मा और शरीर, जबकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। शरीर और देह एक दूसरे के पूरक हैं। ये अकेले अकेले अपने अस्तित्व को प्रकट नहीं कर सकते। शरीर पुद्गल आत्मा के संयोग के बिना और आत्मा पुद्गलों के संयोग के बिना उसका प्रकटीकरण नहीं होता, फैलाव नहीं होता। लेकिन इस बात को सहज रूप से समझना ये बहुत आवश्यक है। इसका अनुभव करना बहुत आवश्यक है। जब तक इसकी अनुभूति नहीं होती, इसकी गहराई तक हम उतरते नहीं हैं, तब तक हम सही रूप से कभी साधना करनी पड़े, आत्म साधना में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे तो नहीं बढ़ सकते, या मानव जीवन को सार्थक करना असंभव हो जाता है। इस महावाक्य में कहा है चैज्य देहम, शरीर को छोड़ो। चैज्य देहम, शरीर को छोड़ दो। वैसे शरीर छोटा हुआ ही है, चाहे हम कितना पकड़ करके रखें, कितना चिपका करके रखें, कितना ही प्रयत्न करें, ये न छूटे तो कभी न कभी तो छूटने वाला ही है। ये तो छूटा ही हुआ है और छूटता रहा है। अनादिकाल से शरीर के साथ आत्म ज्योति का समागम हुआ और फिर उसने उसको छोड़ा, फिर समागम हुआ, फिर जोड़ा। कभी नारकीय शरीर के रूप में, कभी देव शरीर के रूप में, त्रियंच के शरीर के रूप में, मनुष्य के शरीर के रूप में आत्मा के साथ संयोग हुआ और वो शरीर छूटता रहा।
फिर भी यहाँ पर शास्त्रकार एक महान आध्यात्म सूत्र के माध्यम से उस आप्तवाणी में ये बताते हैं, चैज्य देहम, शरीर को छोड़ दो, शरीर के पकड़ को छोड़ो। और कभी ऐसा धर्म संकट आ जाए, कभी ऐसा समय आए जहां पर नौ धम्म शासनम, धर्म शासन को मत छोड़ो। धर्म शासन वो आध्यात्मिक है, आत्मा से संबंधित है। धर्म शासन ये मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग है। तो महापुरुष कहते हैं शरीर को भले ही छोड़ो लेकिन धर्म शासन को मत छोड़ो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इस सूत्र को तभी समझ सकते हैं जब भेद विज्ञान का अनुभव हमारे मन में हो, हमारे जीवन में भेद विज्ञान का अनुभव घटित हुआ हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। वैसे पढ़ के तो हमारे को समझ में आ जाता है, लेकिन ये बात अगर हमारे जीवन में अनुभव के रूप में घटित हुई हो तो इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं है। ये चैज्य देहम नमुदम्म शासनम एक प्रकार से जीवन के उस रहस्य को समझाने के लिए, क्योंकि शरीर है, शरीर का अपना धर्म है और धर्म शासन है वो आत्मा है, आत्मा के गुण है, आत्मा का वैभव है, आत्मा की समृद्धि है। तो ये दोनों का ही जो परिणाम है वो हमारे सामने है। तो शास्त्रकार कहते हैं कभी मौका लगे, ऐसी धर्म संकट आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो धर्म शासन को, माने आत्मा को या आत्म गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। असत्य को, असत्य छूटे कोई बात नहीं, सत्य नहीं छूटना चाहिए, सत श्रद्धा नहीं छूटनी चाहिए, पूरी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, सद्ज्ञान नहीं छूटना चाहिए, भले ही शरीर को छोड़ना पड़े। अगर शरीर को छोड़ना पड़े तो उसको छोड़ दें, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आत्म गुणों से वंचित न हो, आत्म गुणों को नष्ट होने न दें। ये बड़ी विशेष बात है। और हम लोग जो भारत में हिंदू परंपरा के लोग हैं, वैसे तो हमारी परंपरा में छुआछूत बहुत बुरी बीमारी है और इसका विरोध समय समय पर सभी महापुरुषों ने किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी बुराइयां बहुत पनपती हैं और बुरे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जातिवाद ये बहुत एक हेय है, निंदनीय है, त्याज्य है। वर्णवाद वो हमारे कामों के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं है, कर्म से, और कर्म तो जो करेगा उसको उसी के माध्यम से उसको पुकारा जाएगा। जो ब्रह्म कर्म को करेगा, ब्रह्म वृत्ति में रहेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो छात्र वृत्ति में, राजनीति में, देश की सुरक्षा में, देश के संरक्षण में, अन्याय अत्याचारियों से लड़ने में लगेगा, वो क्षत्रिय होगा, वीर होगा, बहादुर होगा। जो काम धंधा, खेती पाती, हाम त्यान, व्यापार, ये सारी चीज़ों को जो है ग्रहण करके चलेगा, वो वैश्य रहेगा। और जो सब जगह जो सेवाएं देना है, सर्विस करना है, सेवाएं देनी, नौकरी पेशा समझ लो, जैसे आजकल कहते हैं भाई सर्विस हमारे को चाहिए, सरकारी चाहिए, हर जगह सर्विस चाहिए, तो सर्विस करने वाले। और खेती का काम करते हैं तो वहाँ भी सर्विस करने वाले हजारों लाखों लोग चाहिए। व्यापार करते हैं तो भी सर्विस करने वाले लोग चाहिए। और सेना के अंदर काम करते हैं तो भी वहाँ पर अनाज ले जाना या उगाना या वहाँ पर उपलब्ध करवाना, पहुँचाना, उस सेवा के लिए हजारों लाखों लोग चाहिए। ऐसे कोई अगर ब्रह्म कर्म शिक्षण का काम करता है, प्रशिक्षण का काम करता है, कलाएं सिखाता है, गुरुकुल चलाता है,
या विद्यार्थियों को सिखाता है, उनको तरह तरह का प्रशिक्षण देता है, तो वहाँ पर भी सेवकों की जरूरत होती है। तो हर जगह पर जो सेवा करने वाला वर्ग है वो शूद्र कहलाता है। तो ये कोई जातिवाद नहीं है, ये कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, ये कर्म के आधार में। कम्मुणा वम्मुणो हुई कम्मुणा हुई खत्तियो वैसो कम्मुणा हुई शुद्धो हवई कम्मुणा। जो सर्विस करे, सेवा करे, मजदूरी करे, मेहनत करे, परिश्रम करे, और जहाँ जैसी सेवा की जरूरत पड़े उस सेवा को करने के लिए अग्रसर रहता है, वो शूद्र 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 कहलाता है। तो ये वर्ग जो है एक समाज को चलाने के लिए है। अब इस वर्ग को भले ही हम न माने, लेकिन इसके बिना तो काम चलता नहीं। ये तो रहते ही रहते हैं, ये तो कर्म प्रधान है। ये व्यवस्था को खंडित नहीं किया जा सकता, तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। लेकिन उसके आधार पर किसी का मान, किसी का अपमान, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करना, ये बिल्कुल गलत है, ये अधर्म है। ये जो है अन्याय अत्याचार करना किसी के ऊपर भी, और किसी को उनके अधिकारों से वंचित करना, उनको मौलिक अधिकारों से वंचित करना, ये गड़बड़ है, ये गलत है। लेकिन काम करना कोई गलत नहीं है, नौकरी करना कोई गलत नहीं है, खेतों में मजदूरी करना कोई गलत नहीं है। काम कारोबार धंधे होते हैं, अगर फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर काम करते हैं, वो कोई गलत नहीं है। और माल को लाना, ले जाना, बेचना, ये सब हम काम करते हैं, किसी के अंडर में करते हैं, ये कोई गलत नहीं है। या सेना की सेवाएं करना है, उनके भोजन पानी सब उपलब्ध करवाना है, उनके स्ट्रक्चर को बनाना है, उनके पुलें बनानी है, उनके सड़क बनवाना है, ये सब कोई गलत काम थोड़ी है। हर जगह सेवकों की जरूरत है। सेवकों के बिना तो कहीं काम नहीं होता। शूद्रों के बिना, सेवक वर्ग के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो ऐसे जो है ये वर्ण व्यवस्था है। अब ऐसी व्यवस्थाओं में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं, बहुत सी नासमझियाँ आ जाती हैं, बहुत सी ऐसे कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो उसके अंदर कुछ अन्याय अत्याचार को प्रवेश करवा देता है, कुछ बदले की भावना से ऐसा कुछ काम करवा लेता है, कोई धन का दुरुपयोग करके कुछ ऐसा काम करवा लेता है जो आपस के अंदर लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो मैं हो, बड़े छोटे का भाव बन जाए। तो ऐसी प्रवृत्ति अगर कोई शुरू करवाता है तो उसका सुधार नहीं होता है, तो वही आगे चल करके बड़ी गलत परंपराएं बन जाती हैं, गलत स्थितियां बन जाती हैं, उनसे तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और उन समस्याओं से फिर बड़ा आपसी द्रोह पैदा हो जाता है। तो समय समय पर इन चीज़ों का परिष्कार करना, समय समय पर उसका शोधन करना, समय समय पर कानून कायदे बनाना, समय समय पर कुछ बुराई आई है तो उस बुराइयों को दूर करना, ये परम आवश्यक होता है। अगर ऐसा करने के लिए चलते हैं तो उसको क्रांति कहा जाता है, सुधारवादी प्रवृत्ति कहा जाता है। और जहाँ पर सुधारवादी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है तो वहाँ पर जो शुरू से वैसा करने वाले लोग हैं कुछ परंपरावादी हो जाते हैं, रूढ़िवादी हो जाते हैं, और कुछ रिवाज रीति रिवाजवादी हो जाते हैं। तो वो लोग उसको बुरा समझते हैं कि वो जिस ढर्रे के ऊपर चले उस ढर्रे को तोड़ने का कोई प्रयत्न करता है तो विरोधी नजर आने लगता है, वो द्रोही नजर आने लगता है, क्रांतिकारी नजर आने लगता है। सब अच्छा समझते हैं तो उसको क्रांतिकारी कहते हैं, कोई अच्छा नहीं समझता है, कोई विद्रोही कहते हैं। तो ये तो अपने अपने दृष्टि है, कोई उसी दृष्टि से विद्रोही कहलाता है, तो कोई क्रांतिकारी कहलाता है, कोई सुधारवादी कहलाता है। तो इस प्रकार समाज में ये प्रवृत्तियां, जब बुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, बुरी परंपराएं घृणित हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, रूढ़ियां बन जाती हैं, उससे समाज के किसी वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो जाता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ऐसी अवस्था में कोई ना कोई आकर के फिर लोगों को समझाने की चेष्टा करता है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सुधारवादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति समाज के लिए दुश्मन बन जाता है। फिर समाज के सभी लोग उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे समय में
अगर ऐसी नौबत आए समाज सेवा करते हुए, इस प्रकार की अगर नौबत आए, तो वहाँ पर अगर जो है हमारे को धर्म और अधर्म में चुनना पड़े, या आत्मा और देह के अंदर चुनना पड़े, या जीवन और मृत्यु में किसी को चुनना पड़े, तो इस सूत्र के द्वारा चैज्य देहम नवधम्म शासनम, शास्त्रकार कहते हैं देह को नहीं आत्मा को चुनो। शरीर के विषय वासनाएं, शरीर की कामनाओं को नहीं, आत्मा के गुणों को चुनो। असत्य को नहीं, सत्य को स्वीकार करो। जो अच्छा है उसको चुनो, बुराई को छोड़ो। और वहां पर अगर शरीर को भी छोड़ना पड़े तो भी उस धर्म शासन के लिए, सत्य के लिए, सम्यक्त्व के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक चरित्र के लिए अगर शरीर को भी छोड़ना पड़े तो हंसते हंसते शरीर को भी छोड़ देना चाहिए। ये इस सूत्र के अंदर कहा गया है, चैज्य देहम नवधम्म शासनम। चैज्य देहम नवधम्म शासनम यही है, क्योंकि हमारे देश में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां हुई हैं। वर्ण व्यवस्था बड़ी बुरी तरह से आगे बढ़ी, और एक समय आया सुधारवादियों ने बड़ा प्रयत्न किया, वो भी समाज के विरोधी बन गए। और बाहर से आतताई आए, उन्होंने फिर ये शुरू किया, भाई इन सबको जो है कन्वर्ट करके ईसाई बनाओ, इनको मुसलमान बनाओ। और 1000 वर्ष तक गुलाम रहना ये कोई आसान बात थोड़ी थी। अगर गुलामी तो जो साल भर रहे, 2 साल रहे, 4-5 साल रहे, 10 वर्ष रहे, तभी पूरा परिवर्तन हो जाता है। एक आतताई, एक सम्राट, एक बलशाली आदमी जब वो यही सोचता है कि मैंने तो अपने हिसाब से ही चलाना, कोई कानून कायदे कुछ नहीं, तो कुछ भी कर सकता है। तो 1000 वर्ष तक गुलामी रहने के बावजूद, और ऐसे ऐसे लोगों के अंदर रहने के बावजूद, जो लोग हिंदुओं को बदल करके मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिता पितामह पड़पितामह, उन लोगों ने, हमारे उन ऐतिहासिक पुरुषों ने मरना स्वीकार किया, लेकिन उन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्हें जान गंवाना स्वीकार किया, कट कट करके मर जाना बेहतर समझा, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को, हिंदू परंपरा को नहीं छोड़ा। उन्होंने तरह तरह की तकलीफ पा करके एक एक भयंकर जो है असहनीय दर्द को सहना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भारतीयता को नहीं छोड़ा, दया करुणा को नहीं छोड़ा, इंसानियत को नहीं छोड़ा। उन्होंने भारतीय संस्कृति को तिलांजलि नहीं दी। वो मरना उन्होंने पसंद किया, मौत सामने दिखाई देती थी, लेकिन परवाह नहीं की। तो ऐसे हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोगों ने ये काम किया। उनकी संतान हम लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में जितने भी जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं, सब कन्वर्टेड हैं। जिन लोगों ने उस डर से धर्म परिवर्तन कर लिया, वो मुसलमान बन गए। मौत से डर करके धर्म परिवर्तन कर लिया, वो मुसलमान बन गए, वो ईसाई बन गए। दौलत लेने के लालच के अंदर बन गए, वो सुख साधन प्राप्त करने के लालच के अंदर धर्म को छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दिया, आत्मगुणों को छोड़ दिया। वो अहिंसक से हिंसक बन गए, शाकाहारी से मांसाहारी बन गए। वो हिंदू की विचारधारा से इस्लामिक विचारधारा को उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक संकुचित विचारधारा को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे महापुरुषों की संस्कृति को भी छोड़ करके ऐसी संस्कृति के अंदर चले गए, जो संस्कृति परम असहनशील है, जहाँ पर उनके अपने ही परिवार के लोगों के लिए भी मौलिक अधिकार नहीं है, जहाँ पर पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। उन लोगों को जो जीवन के उत्थान के लिए कुछ होना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर ने ऐसी परंपरा को स्वीकार किया। लेकिन करोड़ों लोगों ने इन सारे परेशानियों को दरकिनार करके मरना स्वीकार किया। उन्होंने संस्कृति नहीं बदली, धर्म को नहीं बदला,
इस बात को जीवन में उतारा, चैज्य देहम न उधम्म शासनम। जो भगवान ने कहा था कि शरीर को छोड़ो लेकिन धर्म शासन को, आत्मा के गुणों को मत छोड़ो, उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्हीं के संतान आज हिंदू हैं, जितने भी भारतीय, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, चाहे अनेक जातियों के अंदर विभक्त जितने भी लोग हैं, हमारे पुरखों ने इस संस्कृति को नहीं छोड़ा। इसलिए आज हम उस संस्कृति के अंतर्गत हैं, उसी के अंतर्गत जिंदे हैं हम लोग। तो उन महापुरुषों ने, उन करोड़ों लोगों ने, वो साधु नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, परिवार वाले थे। उनका काम था, धाम था, घर था, परिवार था, काम कारोबार था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। नहीं, हमने कुछ भी सब खत्म हो जाए लेकिन अपने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ा। तो इतने लोगों ने इस जो है सूत्र को अपने जीवन के अंदर अपनाया, और जो इस सूत्र को जीवन के अंदर अपना लेते हैं वो लोग मरना पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो कभी धर्म से अधर्म की तरफ नहीं जाते। ईसा मसीह का प्रसंग आता है। ईसा मसीह ने भी समाज सुधार के लिए प्रयत्न किया, रूढ़िवादियों को बदलने के लिए प्रयत्न किया, जो मौलिक अधिकारों को हनन करने वाले, अन्याय अत्याचार करने वाली परंपराएं थी उनको तोड़ने का प्रयत्न किया, सत्य का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया। तो उस समय के लोगों ने उनको सहन नहीं किया। ये हमारे विपरीत चलता है, ये हमारे मान्यताओं के विपरीत चलता है, हमारी रूढ़ियों के विपरीत चलता है, हमारे सोच के विपरीत चलता है। जिस चीज को हमने वर्षों से स्वीकार किया उसके विपरीत चलता है। तो ईसा का विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ। अब कितना विरोध हुआ होगा, सिर्फ वहां पर बुराई करने में ये बात नहीं अटकी, केवल जो है उसके लड़ाई झगड़े करने में बात नहीं अटकी, गाली गलौज करने में बात नहीं अटकी, आगे बढ़ती चली गई। हाथापाई से बात नहीं अटकी, वहां पर पत्थरबाजी करने से, मारने पीटने से भी बात नहीं अटकी। वहां तो यहाँ तक बात पहुंच गई, इसको सूली के ऊपर चढ़ा दो और क्रूरता के साथ इसको मारो। जब ऐसी स्थिति हुई, तो जब जो है ऐसी यातनाओं से उनको निकलना पड़ा और आखिरी में सूली की यातनाओं के लिए उनको तैयार होना पड़ा, उस समय प्रभु से प्रार्थना की। ईसा ने क्या, हे परम पिता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर परम पिता, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो हमेशा अच्छी भावना से अच्छा प्रयत्न किया और इस अच्छा प्रयत्न करने का कोई पाप नहीं किया। इतना अच्छा, अच्छी भावनाओं से अच्छा प्रयत्न करने पर भी इतनी यातनाएं, इतना कष्ट, इतनी तकलीफें मेरे को दी जा रही हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। हम परमात्मा हैं, हम परम पिता हैं, आप तो जानते हैं कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन्होंने इस समय उन्होंने प्रार्थना की तो उस समय आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी क्या हुई? हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम चिंतित क्यों हो? तुम इतने परेशान क्यों हो? इतना चिंता फिकर क्यों करते हो? इतने दुखी क्यों होते हो? जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए है, सबके भले के लिए हो रहा है। जो तुम करना चाहते हो ना, सबका भला करना चाहते हो, भला करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो वही काम पूरा करने के लिए भी ये काम हो रहा है। ये काम भी तुम्हारे मिशन को ही पूरा करने के लिए हो रहा है। ये यातना नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इसको बहुत दूर की दृष्टि से, हमारी दृष्टिकोण से अगर तुम देखो, तो ये तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हो रहा है। इसलिए कष्ट नहीं है, ये तकलीफ नहीं है, ये असंभव और अनहोनी नहीं है। इसे तुम खुशी खुशी स्वीकार करो।
अगर खुशी खुशी इस चीज को स्वीकार करोगे सकारात्मक भाव से, तो तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगी। जब आकाशवाणी हुई, जिनको परम पिता के रूप में उन्होंने पुकारा, उनकी वाणी उनके कानों में पड़ी, तो ईशा ने उसको स्वीकार किया, सहज रूप से स्वीकार किया। और जैसे जैसे स्वीकार किया, उनको परम शांति मिलने लगी, उनको खुशी मिलने लगी, उनका दर्द अपने आप कम होता चला गया, वेदना कम होती चली गई। उन्होंने आंखें मूंद ली और ईशा ने घोषणा की, उन हजारों लोगों के सामने घोषणा की, मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है, मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मृत्यु से छुटकारा पाया नहीं जा सकता, मरना तो सबको कभी न कभी मरना, और मरना, जीवन और मृत्यु, जीना और मरना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहकारी हैं, सहयोगी हैं। ये जो मृत्यु है, ये तो पोशाक को बदलना है, कपड़े को बदलने की भांति है। जैसे एक आदमी कपड़े को बदल देता है, पोशाक को बदलता है, रूप परिवर्तन करता है, शरीर इतना है। आत्मा बार बार पुनः पुनः जीवन रूपी पोशाक को प्राप्त करती है और बदलती रहती है, समय समय पर बदलती रहती है। पुराना जीवन छोड़ करके नए सुंदर को, पुराना असुंदर को छोड़ करके सुंदर की ग्रहण करता है। पेड़ के पत्ते पुराने झड़ जाते हैं तो नए पत्ते उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो ये जीवन भी वैसे नया से नया धारण करता रहता है। एक जीवन की अनिवार्य घटना है जो हो रही है। इसलिए सदैव अच्छे विचार और अच्छे कर्म, इसमें हमारे को दृढ़ रहना चाहिए। अच्छे विचार रखें और अच्छे कर्म रखें। अच्छे कर्म में और अच्छे विचारों में रहेंगे तो ही हमें शांति मिलेगी। कर्मों का फल कब कैसे मिलेगा इसकी चिंता छोड़ो। अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, और उसका परिणाम क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और ये विश्वास रखना चाहिए अच्छे का फल हमेशा अच्छा होगा। परमेश्वर को याद रखो, उनका स्मरण करो, और ऐसे हम सत्कर्म के अंदर रहेंगे, सकारात्मक रूप से रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं यही संदेश आप लोगों को देता हूं। तो मरते मरते उन्होंने इतना अच्छा संदेश दुनिया को दिया, और इतने तकलीफ को भी हंसते मुस्कुराता से मुस्कुराते स्वीकार किया। तो इसी को तो कहते हैं चैज्य देहम नौ धम्म शासनम, कि शरीर तक को छोड़ देना चाहिए लेकिन धर्म शासन को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म शासन ना छोड़े, भले ही शरीर छोड़ना पड़े, भले ही मृत्यु को अंगीकार करना पड़े, लेकिन धर्म शासन को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये सूत्र हमारे को ये मार्गदर्शन देता है, ये हमारे को एक रोशनी देता है, एक आगे चलने का एक लक्ष्य देता है। इस लक्ष्य को समझ करके आगे बढ़ेंगे तो हम इन महापुरुषों के आप्त वाक्यों से अपनी आत्मा को पवित्र से पवित्रतम कर सकेंगे, और ऐसा ही करना ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अगर ऐसा हम नहीं कर सके, मनुष्य जीवन की सार्थकता भी नहीं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि ऐसा उपक्रम हम जीवन के अंदर कर सकें। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।